तहरीर पढ़ना यानी नमाज में किसी लिखी हुई चीज़ को पढ़ लेना, तो नमाज का क्या हुक्म है। चुनांचे इसमें लिखा हुआ है कि लिखी हुई चीज़ पढ़ना, लिखी हुई चीज़ को पढ़ना यानी अगर नमाज के दौरान किसी लिखी हुई चीज़ को ज़ुबान से पढ़ लिया, एक तो होता है कि देख करके सिर्फ समझ लिया, कुछ पढ़ा नहीं, सिर्फ देखा, उसकी तरफ नज़र पड़ गई। मसलन समझिए, मैं एक मिसाल करूँ, ये तहरीर है, अब इसके ऊपर लिखे हुए कुछ अल्फाज है, अब इसको देखा, मेरी नज़र जो है इसके ऊपर पड़ गई, तो नज़र तो पड़ गई, लेकिन नज़र पड़ने की वजह से मैं इसको समझ गया हूँ खाली, लेकिन मैंने ज़ुबान से कोई हरकत नहीं की है, ज़ुबान मेरी हरकत नहीं की है। तो ज़ुबान से अगर पढ़ा नहीं, सिर्फ समझ गया, तो नमाज फासिद नहीं होगी। लेकिन अगर नमाज के दौरान लिखी हुई चीज़ को ज़ुबान से पढ़ लिया है, अब मसलन ये लिखी हुई चीज़ ही है, अब मैं इसमें जो लिखी हुई चीज़ थी इसको मैंने इस तहरीर को पढ़ लिया। मसलन एक मिसाल करूँ, मिसाल मैं अर्ज़ करूँ कि इसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर कोई शख्स जो है नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसको सख्त गुनाह होगा, ये अल्फाज लिखे हुए थे। अब मैंने जो है इसको ज़ुबान से कह दिया, तो फिर मेरी नमाज फासिद हो जाएगी। उस नमाज को दोबारा पढ़ना लाजिम और ज़रूरी होगा। और अगर नमाज के दौरान किसी लिखी हुई चीज़ पर नज़र पड़ी और उसको ज़ुबान से नहीं पढ़ा बल्कि दिल ही दिल में मतलब समझ लिया, तो नमाज फासिद नहीं होगी इस सूरत में। और ज़ुबान से पढ़ने का मतलब तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। मसलन ये कि जैसे मैंने अभी बताया कि ज़ुबान से ये वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मैं एक बात बतला रहा हूँ कि ये लफ्ज़ लिखा हुआ व अम्मा लव वक़ा अलैहि नज़रु, ये लफ्ज़ लिखा, मैंने इसको ज़ुबान से पढ़ लिया। तो अगर ज़ुबान से पढ़ने से मतलब तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है, इसका मतलब है कि मतलब को अल्फाज को तलफ़्फ़ुज़ के साथ, लफ्ज़ को अलिफ बा ता, इसको तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। और दिल ही दिल में समझने का मतलब ज़ुबान से तलफ़्फ़ुज़ करने के बगैर ऐसे मतलब समझ लेना है कि ज़ुबान से कुछ नहीं, देखा और समझ गया कि ये क्या चीज़ है। जैसे बसा औक़ात सामने फ़ोन रखा रहता है और जो है क्या नाम है, कोई चीज़ उसके ऊपर आती है तो आदमी देखते ही समझ तो जाता, लेकिन उसको ज़ुबान से कुछ कहा नहीं, तो ज़ुबान से जब तक उसकी अदायगी नहीं हुई है नमाज का फसाद नहीं होगा। चुनांचे अगर देख लिया है और देख करके उसको पढ़ा, अल्फाज को पढ़ा है, तो वह फासिद होगी, वरना फासिद नहीं होगी नमाज। तहतावी अला मराक़िल फ़लाह के अंदर है, लव नज़र अल मुसल्ली इला मकतूबिन व फ़हमुहु सवाउन काना कुरान औ गैरहु क़सद अल इस्तिफ़हाम औला असा अल अदब वलम तुफ़सिदु सलातु। इस तरीके के अल्फाज जो है हाशियत तहतावी अला मराक़िल फ़लाह सफ़ा 187 फ़स्ल फ़ीमा ला युफ़सिदु सलाह, जो कदीमी कुतुबखाना कराची का छपा हुआ नुस्खा है, और सफ़ा 341 पर भी है जो कदीमी कुतुबखाना कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर हलबी कबीर सफ़ा 447 फ़स्ल फ़ीमा युफ़सिदु सलाह, जो सुहेल एकेडमी लाहौर का छपा हुआ नुस्खा है, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 101, अलबाबुस्साबी फ़ीमा युफ़सिदु सलाह मा यक़रू फ़ीहा, अल-फ़स्लुल अव्वल जो मकतबा हक़्क़ानिया पुशावर का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर। इसी तरीके से नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 393, हरूफ तहज्जी लाम, उन्वान है लिखी हुई चीज़ पढ़ना। और क्या नाम है, नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 293, हरूफ तहज्जी ता, उन्वान है तहरीर पढ़ना। इस उन्वान के तहत लिखा हुआ है लिखी हुई चीज़ पढ़ना के उन्वान को देखे तो मैंने वो मसला आपके सामने पढ़ करके और बतलाया कि ये मसले का हुक्म क्या है। इस तरीके से ये नमाज होगी या नहीं, तफसील देख लीजिए।